अस्सलाम वालेकुम। अब्रार हुसैन, हम आवाम मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने नाजरीन, अपने सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करने वालों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आप जैसा जानते हैं कि मैं हर मरतबा हर मुलाकात में अपनी शहर की, अपने मुल्क की एक नामवर, एक मुमताज़, एक मुतब्बर शख्सियत से मुलाकात कराता हूँ। आज की हमारी मेहमान, आज की हमारी गेस्ट हिना सिद्दीकी, ये हमारी छोटी बहन और हमारी मुल्क की, हमारे शहर की बेटी हैं, हमारी शहजादी हैं। इन्होंने इंतहाई कम उम्र में एक अपना मुकाम बनाया है, अपनी इज्जत बनाई है, अपना पहचान बनाई है, अपने काम से, अपने अखलाक से, अपनी ज़ुबान से। हमारे को इनके काम ने जो मुतासिर किया है वो सबसे अहम, जेलों में जाकर कैदियों में महफिल मिलाद कराना, उनके चेकअप कराना, उनमें कपड़ों की तकसीम करना, वहाँ कुरान खानी कराना, राशन तकसीम करना, और दूसरा अहम काम यतीम बच्चों के लिए शेल्टर होम का क़याम, और अभी इसकी तामीर जारी है। इनको अभी फंडिंग की ज़रूरत है। आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं मैडम हिना सिद्दीकी से। मैडम से हिना सिद्दीकी, ये बताइए हमारे नाज़रीन को, आपने काम का आगाज़ कब किया, किन से एक्सपायर हैं आप, और इन कामों का बुनियादी मकसद क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, और अबरार साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया हम आवाम चैनल की तरफ से इंटरव्यू देने के लिए, बहुत शुक्रिया अबरार साहब। आपने मुझसे ये सवाल किया कि मैं किससे मुतासिर होकर ये काम शुरू किया, तो बेसिकली मैं अब्दुल सत्तार रेदी साहब से बहुत इंस्पायर हुई, उनके काम से। और इसके अलावा जैसा कि हमारा दीन इस्लाम भी हमें सिखाता है कि हम लोगों की मदद करें, तो ये जज्बा एज अ मुस्लिम हर मुसलमान में होता है। और ये काम मैंने शुरू किया था 2013 में। 2013 में मैंने अपने हस्बैंड शाहजम सिद्दीकी साहब के साथ ये काम स्टार्ट किया, और शाहजम साहब जो कि 20 साल से ये काम कर रहे हैं कराची में, और लोगों की मदद करना, बच्चियों की शादियां कराना, स्पेशल बच्चों के लिए प्रोग्राम्स करना, उनके इदारों में जाके व्हील चेयर बांटना, उनके लिए गिफ्ट आइटम्स तकसीम करना, उनके लिए कपड़े, टॉवल्स, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा जेलों के लिए हम लोग गुज़श्ता 20 साल से काम कर रहे हैं सिंध की तमाम जेलों में, कराची, हैदराबाद, सक्कर, बदीन, लाड़काना, हर जगह गए, हर जेल का विज़िट किया। उन कैदियों के लिए मेडिकल कैंप्स लगाना, उनके लिए प्रोग्राम्स करना, उनको रिलीज़ कराना, उनसे जाके मिलना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना कि उनके साथ क्या तकलीफ़ें हैं, क्या परेशानी है। तो इससे उनको अच्छा लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है और उनसे मिल रहा है, उनसे बातें करना, उनके लिए म्यूज़िकल इवेंट रखना, 14 अगस्त को, 23 मार्च को रबीउल अव्वल में महफिल इनाद करना, ये सब हमारे काम है। इसके अलावा गरीब बच्चियों की शादियां करवाते हैं हम लोग, बच्चियों को प्रॉपर जहेज़, खाना सब कुछ करते हैं। जो भी नीडी फैमिलीज हमारे पास आते हैं, तो हम अपनी तरफ से जो भी है इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और दी शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शेल्टर होम भी बना रहे हैं हम लोग सरजानी में। और ये पहला शेल्टर होम जब हमारा बन जाएगा तो इंशाल्लाह मेरा मिशन है कि काम पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हर सूबे में, हर शहर में मेरा शेल्टर होम हो, और मैं इस काम को बढ़ाऊं, और इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन है। और मेरा जज्बा है कि मैं अपने मुल्क और शहर के लिए कुछ करके जाऊं, कुछ करूं, और जो कि मैं कर भी रही हूं इंशाल्लाह। हिना साहिबा, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप जैसे कि खातून हैं, और खातून के बारे में हम जानते हैं कि वो इंतहाई नरम दिल और डरपोक किस्म की होती हैं। लोग
शहरियों के काम नहीं आते, मुस्तहिक लोगों के काम नहीं आती, लेकिन आप जेलों में जाकर उनके काम आ रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं, तो उन कैदियों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि औरत सिन्फ नाजुक जो कि नर्म मिजाज होती है, लेकिन जब औरत किसी फील्ड में उतर के काम करती है, कोई भी काम औरत करती है, तो बहुत अच्छे से सर अंजाम देती है। और अल्लाह ताला ने औरत में बहुत खूबियाँ दी हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी, तो शायद सेंट्रल जेल कराची में मेरा वेलफेयर की तरफ से मेडिकल कैंप था, और सेंट्रल जेल कराची में मर्दों की जेल में मेरा मेडिकल कैंप था, तो सारे कैदी भी मर्द थे, डॉक्टर्स भी मर्द। हिना साहिबा, हमारे सब्सक्राइब को ये भी बताइए, हमारे चैनल को लाइक करने वालों को, देखने वालों को, कि पुलिस अफसरान का आपके साथ रवैया कैसा होता है, उनका ताउन कैसा होता है, जबकि आप हमारे आम शहर में मतलब लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि पुलिस वाले बड़े सख्त दिल होते हैं और उनका लोगों के साथ में बड़ा रवैया सलूक जो है नामुनासिब होता है, लेकिन आपने हमेशा उनके साथ मिलकर काम करती हैं और हम उनको देखते हैं कि आप वो जहाँ कैंप लगाती हैं या लोगों की मदद करती हैं, पुलिस वाले आपके कदम बा कदम आपके साथ होते हैं पुलिस अफसरान, तो उनके बारे में अवाम को बताइए। देखिए, मैंने तो पुलिस के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, DIG लेवल पे शोधा के लिए, और सेमिनार्स किए हैं SSP लेवल पे के थानों का माहौल कैसा होना चाहिए, पुलिस एंड पब्लिक रिलेशन अवेयरनेस सेमिनार मैंने बहुत मुनक्किद किए, और जेल में भी पुलिस ही है। तो मेरे साथ तो आज तक ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा जो किसी अफसर ने या किसी पुलिस वाले ने कोई मिसबिहेव किया हो या कोई ऐसा एटीट्यूड मैंने कभी नहीं देखा। और दूसरी बात ये कि अब जो पुलिस के पुलिस जितनी भी भर्ती हो रहे हैं, वो सारे एजुकेटेड हैं, और उनको ये बताया भी जाता है सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कि उनको लोगों के साथ किस तरह पेश आना है और किस तरह से लेडीज से उनको बात करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ मुझे तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादातर रिस्पेक्ट मिल गई और हर अफसर रिस्पेक्ट करता है। और देखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो सब आपकी इज्जत करेंगे, मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये मेरा मानना भी है कि अच्छे काम वालों को मेरे ख्याल से कहीं भी कोई गलत उसमें नहीं, मतलब उसके साथ गलत रवैया नहीं इख्तियार करता। और कहीं अगर कोई ऐसी बात किसी बंदे ने की भी होगी तो मैंने इग्नोर ही किया है, तो नेक्स्ट टाइम फिर उसने दोबारा से रिस्पेक्ट की है। और मैं जो औरत अपने काम से, अपनी चीज़ों से अपना लोहा मनवा सकती है, दुनिया में ये दिखा सकती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इज्जत भी बना सकते हैं और लोग हमें लाइक भी करेंगे, हमारे काम को अप्रिशिएट भी करेंगे। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और इतना मजबूत और इतना ताकतवर होना चाहिए हर औरत को। मैं अपनी देखने वाली तमाम लेडीज़, तमाम न्यू जनरेशन लड़कियां जो वर्किंग लेडीज़ हैं और जो वर्किंग में आना चाहती है अपकमिंग, उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका अपना अंदर मजबूत होना चाहिए, आपके इरादे, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप में सच्चाई होनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुलूस होना चाहिए और दिल से कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी, लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ पर गलत लोग या गलत चीज़ें नजर आए, आप वहाँ से रास्ता बदल लें। मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है, तो मैं यही आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और सच्चाई पे ज़रूर काम करना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पूरे लगन से काम करें और कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपका पैशन होना चाहिए। हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर आज हमारे ऑफिस आई और हमारे सवालात को तहम्मुल से सुना, बर्दाश्त किया और उन तमाम सवालों का जवाब इंतहाई बुर्दबारी से और इंतहाई संजीदगी से बड़ी मालूमात फराहम किया आपने। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हर साल अपने घर पर महफिल मिलाद कराती हैं, नातों का एहतमाम होता है, नातों के हदिये पेश किए जाते हैं और फिर बाद में लंगर का, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करती होंगी। इसके हवाले से क्या चीज़ आपके ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आती है और क्या खुशी महसूस करती हैं आप? देखिए, एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला से जैसे हमें मोहब्बत है बेपनाह, जिसने खल्क़े कायनात बनाई और सबको बनाया,
वैसे ही हमारे प्यारे नबी जो आखिरी रसूल, दोनों जहां के सरदार, खातमुन नबीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं हर साल रबीउल अव्वल में बिल्कुल अपने घर में मिलाद का इनेकाद करती हूँ, जेल में भी करती हूँ, क्योंकि मैं सरकार की चाहने वाली हूँ, मानने वाली हूँ। और मैंने उम्रा भी किया था, तो जब मैं मदीने गई थी तो मैं वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और मानते हैं, और इंशाअल्लाह मैं जब तक ज़िंदा हूँ हर साल इसी तरह मिलाद अपने घर में करती रहूँगी। और अबरार साहब, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैंने पहला मिलाद करने का सोचा था तो पहले मैं अपने ड्राइंग रूम में करना चाह रही थी, तो ड्राइंग रूम से फिर प्लानिंग हुई कि ड्राइंग रूम से वो छत पे आ गया, मतलब कि छत पे इरादा एक वीक में हुआ। तो वो जब हुआ तो वो गली में, पूरी आधी गली में टेंट लगा हुआ था, और बहुत बड़ा मिलाद, मेरा पहला मिलाद। तो मैंने कहा कि सरकार के नाम से जो काम मैंने शुरू किया वो बहुत अच्छा हुआ, और वो जो मैंने शुरुआत की थी वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मिलाद करती रहूँगी, और सरकार के नाम से इसी तरह, और वो हमें इसी तरह नवाजते रहेंगे। हिना साहिबा, ये बताइए, आप शेल्टर होम का क़याम अमल में ला रही हैं, उसकी तामीर का भी सिलसिला कुछ जारी है, ये किन बच्चों के लिए है, उसमें क्या उन बच्चों को क्या सर्विस दी जाएगी, क्या तालीम दी जाएगी, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि दी शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी, जब ये नाम मैंने रजिस्टर्ड करवाया वेलफेयर डिपार्टमेंट से सिंध लेवल पे, तो ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया कि मैंने ये नाम क्यों डिसाइड किया। तो बेसिकली शेल्टर होम, हम शेल्टर होम फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, बनाएंगे। तो उसमें मैं उन लोगों को रखूँगी जिनका कोई घर नहीं होता, वो लेडीज़, वो बच्चे, वो मर्द, वो हजरात जिनको कोई रखने वाला नहीं होता, जिन औरतों को शौहर डिवोर्स दे देते हैं, उनके माँ बाप भी नहीं होते, भाई बहन भी नहीं होते, वो इधर उधर मारी मारी फिरती है कि कोई हमें पनाह दे दे, तो हमारे शेल्टर होम में बाइज्जत तौर पर उनको रखा जाएगा। वो बच्चे जो रोडों पे सोते हैं, जिनका माँ बाप नहीं, जिनका कोई नहीं, हम उनको पनाह देंगे। वो मर्द हजरात जो एजिड है, जिनके बेटे या बच्चे उनको निकाल देते हैं, हम उनको शेल्टर होम में रखेंगे। जिस तरह से माजी में एदी होम है, बहुत सारे और भी शेल्टर होम चल रहे हैं, उसी तरह से हम भी अपना शेल्टर होम बनाएंगे। हिना साहिबा, हमें आपके काम पर, आपकी ज़िंदगी पर बड़ा फ़ख्र है, हमें बड़ा प्राउड है कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को, इस शहर को एक नायाब अनमोल बेटी से नवाजा। ख़यालात पाकिज़ा, काम पाकिज़ा, आपके काम से हम बहुत मुतासिर हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं एक मरतबा फिर, और ये सवाल करना चाहेंगे कि इतना ये सब आपके माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और मुख्तलिफ़ औकात में आप आउटडोर भी वर्क करती हैं। आप ये बताइए, ये किसके ताउन से होता है? हमने, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि आपके जो हस्बैंड हैं शाह आज़म सिद्दीकी साहब, वो एक शहर की नामवर मुमताज़ शख्सियत हैं। उनके हवाले से हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे उनका रवैया, उनका इखलाक, उनका ताउन आपके साथ कैसा है? जी, मेरे हस्बैंड शाह आज़म सिद्दीकी साहब जो कि शेल्टर होम वेलफेयर के प्रेसिडेंट भी हैं और मेरे उस्ताद भी। तो जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, या जो भी एबिलिटी है, या जो भी मैं करती हूँ, उनका साथ उनकी वजह से है ये सब कुछ। मैं उनकी वजह से हूँ, वो मेरी वजह से हैं, हम दोनों एक दूसरे की वजह से हैं। और शाह आज़म साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह आज़म सिद्दीकी साहब 20 साल से कराची शहर में बहुत काम कर रहे हैं। एक सादा तबीयत इंसान जो कि हर वक्त लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये खिदमत का जज्बा रखा था। तो मैं भी शादी के बाद जब मैंने उनको इतना काम करते हुए देखा और मैंने उनके अंदर इतना जज्बा देखा, तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने हस्बैंड की इस काम में मदद करूं। और हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर शाना बशाना ये काम करते हैं। और काम जो भी हम दोनों मिलके करते हैं, अल्लाह ताला उसको इतना अच्छा कर देता है कि हम खुद भी बहुत हैरान होते हैं कि हमने तो छोटा सा काम शुरू किया और छोटा सा कोई प्रोग्राम करना चाहें तो वो इतना बड़ा हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है कि हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने कराची शहर में इतनी इज्जत दी
اور سوشل میڈیا فرینڈ پہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ جو پورے پاکستان میں مجھے لائک کرتے ہیں، بلکہ پورے ورلڈ میں لوگ کہاں کہاں سے مجھے لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان سب کی بہت شکر گزار. اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں، آپ لوگوں کی اپریسیشن، آپ لوگوں کا حوصلہ، آپ لوگوں کی نظر کرم، سب کی اس کا نتیجہ ہے. عنایت صاحب، ہم نے سنا ہے، ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا، بلکہ اکثر ہم فیس بک پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کا کوئی منتھلی میگزین، ماہنامہ، رسالہ بھی ہے. آپ اس میں کیا کام کرتی ہیں، شاہ اعظم کیا کرتے ہیں؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی اس میں بھی کام کرتی ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ اور اب تو آپ کو میڈیا میں سے بھی وابستہ ہو گئی ہیں، تو میڈیا میں آنے سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی، میں میڈیا میں بھی میں نے ابھی قدم رکھ لیا ہے 1.5-2 سال پہلے. آغوش منتھلی میگزین میرا ہے جس کی میں چیف ایڈیٹر ہوں، اور شاہ اعظم صاحب اس کے چیئرمین ہیں، میرے ہسبینڈ. تو میڈیا میں آ کے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں لوگوں کے انٹرویوز لے رہی ہوتی ہوں یا کوئی خبر چلا رہی ہوتی ہوں یا جس طرح سے بھی میڈیا. مگر میں اپنے میگزین اور جو بھی میرا پلیٹ فارم ہے اس کے آغوش کے تھرو، میگزین کے تھرو یہی میسج دینا چاہتی ہوں وہاں پر بھی کہ جہاں پہ جس کی کوئی سنوائی نہ ہو، میں اس کی نیوز چلاؤں، اس کا انٹرویو لوں، اس کو ہائی لائٹ کروں. وہاں پر بھی میں انسانیت کی خدمت کا ہی جذبہ رکھتی ہوں. اور جتنے اچھے لوگ کراچی یا پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کے انٹرویوز دیتی ہوں. اور ہمارا میگزین ماشاءاللہ سے بہت پذیرائی مل رہی ہے اس کو دن بہ دن لوگوں کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے. عنایت صاحبہ، بہت شکریہ. آپ کا اخلاق، آپ کی خوش مزاجی، آپ کا ملنسار، آپ کا کام، آپ کی نیچر، آپ کی فطرت، آپ کے خیالات انتہائی دوسروں کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ سے مل کر ہمارے ناظرین کو یقیناً یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. ہم ایک مل کر نعرہ لگاتے ہیں: پاکستان زندہ باد، پاکستان. پائندہ باد. اللہ حافظ.